हेलो एवरीवन, आज के क्लास में हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का एक सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट लेने वाले हैं। वो है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। देखिए, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में भी डिस्टॉर्शन होता है, बट ये वेस्पर थ्योरी वाले डिस्टॉर्शन से थोड़ा अलग है। ठीक है, तो डिस्टॉर्शन हम लोग दो जगह पढ़ेंगे। समझ लीजिए कि एक जगह पढ़ चुके हैं, एक जगह भी पढ़ने वाले हैं। एक जगह हमने पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग में या मेन ग्रुप एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स में वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग डिस्टॉर्शन। वहाँ पर होता क्या था कि सेंट्रल एटम जब मोर देन वन टाइप ऑफ एटम से घिरा हो या लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों से घिरा हो तो डिस्टॉर्शन आता है। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में लोन पेयर वाला कोई रोल नहीं है। यहाँ पर सारे लिगेंड सेम होने के बावजूद भी डिस्टॉर्शन आ सकता है। क्या बोलो भाई, मेटल में कोई लोन पेयर ना हो और सारे लिगेंड सेम हो, उसके बावजूद भी यहाँ पर डिस्टॉर्शन आ सकता है ना। तो उसको हम लेंगे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के अंतर्गत। तो मैंने हेडिंग दे दिया है, हम उसी पे बात करेंगे। ज़्यादातर मैं बात करूँगा ऑक्टाहेड्रल पर। ये ऑक्टाहेड्रल का प्रोमिनेंट केस है। थोड़ी बहुत टेट्राहेड्रल में लेकिन अदर रीज़न के कारण होता है ना। तो समझिए मेन यहाँ पर ये डिस्टॉर्शन का केस होता है वो ऑक्टाहेड्रल में होता है। तो ठीक है भाई, तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन पढ़ने वाले हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में मेजरली। हेडिंग है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या है उसको समझाने के लिए शब्दों के बजाय मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिक वे अपनाऊंगा ताकि मैं आपको समझा सकूं कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन एक्चुअली दिखता भी कैसे है। ठीक है, तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन का एक नाम और लूँगा, इसको टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन भी कहा जाता है। टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन भी कहा जाता है। टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन, ठीक है, समझिएगा। मैं एक परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स लेता हूँ जिसमें एक मेटल है, एक यहाँ 2 3 4 5 और 6 ऐसे लिगेंड है। और इन 6 लिगेंड में से जो बॉन्डिंग का जो सीक्वेंस है उनमें देखिएगा, ये वाला ए नंबर दिया, इस वाले को बी नंबर दिया, दो तरह के बॉन्ड लिया। ये जो अपोजिट में किसी भी एक को ले सकता हूँ, लेकिन मैं वो चाह रहा हूँ जेड एक्सिस वाले के लूँ। ये ना जेड एक्सिस है समझ लीजिए, और ये वाला एक्स एक्सिस है सपोज, तो ये वाला क्या हो जाएगा वाई एक्सिस। 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, है ना भाई। तो एक्स वाई और जेड। तो हमने क्या किया, एक एक्स और वाई में से किसी एक को, ये दोनों ए है, दोनों इक्वल माना हूँ, और जो जेड वाले हैं उस वाले बॉन्ड लेंथ को मैंने बी माना है ना। ये दोनों बी बी है और ये चारों क्या है ए ए। ठीक है भाई, मैं ऐसा लिख देता हूँ, ये चारों ए है और ये दोनों अपोजिट वाले को बी लिया हूँ। कहाँ वाले को, जेड एक्सिस वाले को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड लेंथ ए इक्वल्स टू बॉन्ड लेंथ बी है। तो ऐसे केसेस में मैंने लिगेंड भी सेम रखा है, और ऐसे केसेस में मैं इसको बोलूँगा दिस इज द परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल केसेस या केस, ऑक्टाहेड्रल केस, परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल इन द सेंस मेटल के पास लिगेंड भी सेम रखा हूँ मैं, और बॉन्ड लेंथ भी सबका सेम है, सारे इक्वल प्रॉपर्टी शो कर रहा है ना। तो ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल शेप है। डिस्टॉर्शन मैं समझाना चाह रहा हूँ टेट्रागोनल क्या होता है। जैसे 2 तरह का टेट्रागोनल होता है, लेकिन मैं उसको कैसे होता है उसको समझाऊं कि यही इक्वल से अनइक्वल हो जाए भी, सीधी बात है। लेकिन कौन बड़ा कौन छोटा उसके बेस पर 2 तरह का होता है। पहला देखिएगा, जो मेन भाग है, अगर ऐसा हो कि ये चारों स्क्वायर ब्रैकेट इस तरह से हैं और फिर 2 एक ऊपर एक नीचे, ऐसे इनकी थोड़ा लेंथ को बढ़ा दिया जाए। 2 जो अपोजिट बी बोले थे ना, ये ए है अभी भी और ये दोनों बी हैं। मैं अब क्या कर दिया, ए और बी में से बी की लेंथ को बढ़ा दिया। बी की लेंथ को बढ़ा दिया तो अब मैं इसको बोलता हूँ, लंबाई बढ़ गया इसलिए इस नए शेप का नाम है टेट्रागोनल। ठीक है, टेट्रागोनल मतलब इसको अब देखो लंबाई बढ़ा दिया है तो एक स्पेशली बोलते हैं इलोंगेटेड टेट्रागोनल, इलोंगेटेड टेट्रागोनल। ठीक है बात, टेट्रागोनल, इलोंगेटेड टेट्रागोनल। अब ये भी ठीक है भाई, इलोंगेटेड टेट्रागोनल। अब इसको दूसरे शब्दों लिख सकता हूँ, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टा
हेड्रल शेप है। इससे अगर रिलेट करके बात करूँगा तो एक टाइप का ये हुआ। दूसरा एक और हो सकता है डिस्टॉर्शन में, कैसे देखें भाई, ये जो 4 बॉन्ड है ना, जिसको हम ए नोटेशन में भी रखे हैं, ये अपने जगह एज इट इज़ है, या ऐसा बोलूँगा इनकी लंबाई ज़्यादा हो जाए और ये जो ऊपर और नीचे है उनकी लंबाई कम दिखे। तो यहाँ पर बी और ए और बी में अब डिफरेंस देखिए, बी है और ये ए है, तो ए और बी में से मैं बोलूँ कि अब ए बड़ा हो जाए, तो यहाँ पर क्या होगा, जो जेड एक्सिस वाला बॉन्ड है वो कंप्रेस हुआ है, तो इसको बोलते हैं कंप्रेस्ड, क्या नाम देते हैं भाई, कंप्रेस्ड टेट्रागोनल, कंप्रेस्ड टेट्रागोनल, दिस इज नोन एज कंप्रेस्ड टेट्रागोनल। अब कंप्रेस्ड टेट्रागोनल भी समझ में आ गया। अब यहाँ से देखिए, इसको भी मैं नाम दे सकता हूँ क्या, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ये भी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है। लेकिन अब देखो, दोनों में कॉमन चीज़ ये है कि दोनों में कि ए नॉट इक्वल्स टू बी है, दोनों बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं है, ये कॉमन चीज़ है और यही यहाँ डिस्टॉर्शन को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन एक चीज़ ये है कि यहाँ पर इलोंगेशन हो गया है, जेड एक्सिस का बॉन्ड बढ़ गया है, तो इसको कई बार हम जेड आउट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं भाई, जेड आउट। और यहाँ पर जेड अंदर की ओर कम हो गया है, तो इसको जेड इन फॉर्मेट बोलते हैं, जेड इन फॉर्मेट। लेकिन दोनों के दोनों डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हैं, ठीक है बात। तो ये जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, मुझे यही तो है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, यही बताना था। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन is explained by जॉन टेलर थ्योरम। अब जॉन टेलर डिस्टॉर्शन को समझाया किसने, जॉन टेलर थ्योरम ने। ये थ्योरम क्या है उनको थोड़ा सा समझिएगा। ये जॉन टेलर थ्योरम कैसे सेंटेंस क्रिएट करता है, मैं उसको एक सेंटेंस में समझाऊंगा, बट समझिएगा। ये बोलता है कोई भी मॉलिक्यूल जो नॉन लीनियर है, ये बोलता है लीनियर में हमेशा एक डिजनरेसी मेंटेन हो सकता है या वो परफेक्ट हो सकता है। लेकिन जो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है और उसमें डिजनरेसी है, मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, शब्दों को ध्यान देना। मैं क्या बोला कि मॉलिक्यूल अगर लीनियर है तो वो सिमेट्रिक हो सकता है, परफेक्ट हो सकता है। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में अगर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, अदर देन दिस आल्सो, तो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल में अगर डिजनरेसी है, इलेक्ट्रॉनिक डिजनरेसी है, तो वो कभी भी स्टेबल नहीं होता और अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए अपनी डिजनरेसी को तोड़ता है, और इसी को हम डिस्टॉर्शन बोलते हैं। थोड़ा सा टफ लैंग्वेज है, मैं पहले लिख लूँ फिर समझाता हूँ, है ना। देखें इसके जॉन टेलर थ्योरम के अकॉर्डिंग टू जॉन टेलर थ्योरम क्या बोलता है, जरा समझेंगे। ये थ्योरम क्या बोलता है कि ऑल नॉन लीनियर कॉम्प्लेक्स having electronic degeneracy, complex having electronic degeneracy, all non-linear complex having electronic degeneracy are unstable and to get stability they resolve their degeneracy, है ना, डिजेनरेसी को रिजॉल्व करता है, एंड बिकम डिस्टॉर्टेड, और वो क्या हो जाता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है, डिस्टॉर्टेड।
देखिए भाई, मैं लिखा हूँ उसको एक बार और रीड करता हूँ। ऑल नॉन लीनियर कॉम्प्लेक्स हैविंग इलेक्ट्रॉनिक डिजनरेसी, जो नॉन लीनियर कॉम्प्लेक्स है वो और इलेक्ट्रॉनिक डिजनरेसी है, इलेक्ट्रॉनिक डिजनरेसी एक शब्द नया है उसको समझाता हूँ। आर अनस्टेबल बोला, एंड टू गेट स्टेबिलिटी दे रिजॉल्व द डिजनरेसी, ये भी एक नया टर्मोलॉजी दिख रहा है मुझे जिसमें डिस्कशन की जरूरत है। एंड बिकम डिस्टॉर्टेड, क्या मतलब है इलेक्ट्रॉनिक डिजनरेसी का? इलेक्ट्रॉनिक डिजनरेसी जैसे ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल एक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, इसी में सबसे ज़्यादा डायजॉन्टल डिस्टॉर्शन स्टडीड हुआ है। तो देखें, अगर ऑक्टाहेड्रल की बात करूं तो ऑक्टाहेड्रल में आप जानते हो पहले तो 5 ऑर्बिटल क्या होते हैं, डिजनरेट होता है, ठीक है। फिर वो हम CFT में पढ़े थे कि ये 2 भाग में टूट जाता है, ऐसे 2 भाग में टूट जाता है, फिर 2 भाग में टूट जाता है, वहाँ तक भी सही है। अब ये जो अभी भी ये क्या हुआ है, ये पूरी तरह सिंगल नहीं हुआ है, अभी भी यहाँ डिजनरेसी कितना है, अभी भी डिजनरेसी यहाँ पर 3 है, यहाँ पर डिजनरेसी अभी भी कितना है, 2 है, यहाँ पर डिजनरेसी कितना था, 5 था। तो 5 को चलो 2 और 3 में CFT ने तोड़ दिया, लेकिन अभी भी डिजनरेसी खत्म नहीं हुआ है। अब क्या होगा, आपको यहाँ इलेक्ट्रॉन भरने, एक भी इलेक्ट्रॉन भरने बोला जाए तो क्या होगा, अगर इसमें भरोगे तो ये 2 खाली होगा, इसमें भरोगे तो ये 2 खाली होगा, इसमें भरोगे तो ये 2 खाली होगा। कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक इम्बैलेंस आने की चांसेस बढ़ गए हैं। कहाँ इलेक्ट्रॉनिक इम्बैलेंस नहीं आएगा, जब तीनों जीरो हो, इलेक्ट्रॉन तीनों में 1-1 इलेक्ट्रॉन हो या तीनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन हो, तभी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिजनरेसी बराबर हो या लेवल मेंटेन होगा, वहाँ पर डिस्टर्बेंस नहीं आएगा। और 1 इलेक्ट्रॉन हो तो भी डिस्टर्बेंस आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो तो भी डिस्टर्बेंस आएगा, 3 में नहीं आएगा, चौथे इलेक्ट्रॉन हो तो भी डिस्टर्बेंस आएगा। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिस्टर्बेंस का सामान आ गया है। तो यही जो डिजनरेसी जहाँ भी आता है ना, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिस्टर्बेंस आ जाता है। तो इसी को बोलते हैं अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन। तो जहाँ भी जैसे ही अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन आएगा, ये क्या करता है, अपनी ये अनस्टेबल होने लगता है, क्योंकि एक अलग बिहेव हो जाएगा, दूसरे का अलग बिहेव हो जाएगा। मान लीजिए सपोज करो 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दिया, D1 सिस्टम भर दिया मैंने, तो ये देखो इसके बिहेव अलग हो गया, इन दोनों का बिहेव अलग हो गया। तो अब क्या करेगा, ये टूटेगा, तो ये टूट के अपना लेवल फिर से अलग कर लेता है। मान लो चलो 2 अलग टूट गया और 1 अलग टूट गया, हाँ, 2 की नेचर सेम और 1 का नेचर अलग। तो अब क्या हो गया, ये डिजनरेसी को हटा लिया, डिजनरेसी को कम कर लिया। डिजनरेसी को कम करना ही रिजोल्यूशन ऑफ द डिजनरेसी कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखो, ये भी अनस्टेबल था तो डिजनरेसी कम कर लिया उसने। एक रिजोल्यूशन किसके कारण हुआ, सेफ्टी के कारण। फिर सेफ्टी में और डिटेल में गए तो यहाँ पर भी डिजनरेसी, यहाँ पर 1 से ज़्यादा है, 3 है, तो 3 ये भी अनस्टेबिलिटी फील कर रहा है, तो ये फिर क्या कर लिया, फिर अपने आपको डिजनरेसी रिजॉल्व करवा लिया और रिजॉल्व करके फिर स्टेबल हो गया। जहाँ तक ये संभव है होता है, नहीं अब उसके बाद संभव नहीं होगा, वहाँ जाके रुक जाएगा। समझ रहे बात को? तो 2 शब्द था, इलेक्ट्रॉनिक डिजनरेसी, डिजनरेसी मतलब समझ गए कि अब एकदम कॉमन लैंग्वेज में बोले अपन, तो हमारे लिए क्या होगा भाई कि जितने भी नंबर ऑफ ऑर्बिटल बराबर एनर्जी में है वो नंबर ऑफ डिजनरेसी होता है। जब ऑर्बिटल सिंगल होता है तभी वो नॉन डिजनरेट होता है, अदरवाइज डिजनरेसी होता है। फिर रिजोल्यूशन ऑफ डिजनरेसी का मतलब होता है कि सिमिलर एनर्जी के ऑर्बिटल्स को उनके एनर्जी अलग अलग एनर्जी में डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रोसेस रिजोल्यूशन कहलाता है। कहने का मतलब डिजनरेसी को डाउन करना है, कम करना है, 5 से 3, 3 से 2, 1 ऐसा। ठीक है, दोनों शब्दों का मतलब समझ में आया। और ये जो हो रहा है प्रोसेस, यही तो क्या है, यही जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है, यही जॉन टेलर डिस्टॉर्शन है। एकदम सिंपल वे में बोलूँ तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन क्या है, रिजोल्यूशन ऑफ द डिजनरेसी आफ्टर स्प्लिटिंग अकॉर्डिंग टू CFT, अपने शब्दों में। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि ये क्या बता रहा था। तो चलिए ठीक है, ये समझ में आया है, लेकिन समझ में ये भी आना चाहिए कि मैं भी थोड़ा देर बताया कि इलेक्ट्रॉनिक जब डिस्टर्बेंस होता है तभी ये टूटता है, अदरवाइज तोड़ने की जरूरत नहीं है। ये तो यहाँ तक किसके कारण टूटा भाई, CFT के कारण। सब में टूटेगा, कोई भी ऑक्टाहेड्रल टूटेगा, लेकिन इसके बाद टूटेगा कि नहीं टूटेगा वो डिसाइड ये नहीं करेगा, वो CFT के अकॉर्डिंग डिसाइड नहीं होगा। अब उसमें थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस देखना पड़ेगा, कहीं ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्टर्बेंस तो नहीं है। तो ये जो पार्ट है उसको हम लोग अब आइडेंटिफिकेशन करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी में मैं अब हेडिंग लगाता हूँ, क्या, आइडेंटिफिकेशन ऑफ जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। ठीक है, क्या जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के आइडेंटिफिकेशन समझेंगे। क्लियर है? अब आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है वो
अगले पेज में बताता हूँ, यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं, इसको बस नोट कर लीजिए, ये रफ है, उसको नहीं भी करेंगे चलेगा, और कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए